आज मैं तैयार करने वाली हूँ दुर्गा अष्टमी का भोग। तो नमस्कार फ्रेंड, आइए आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की सब्ज़ी। अष्टमी में चने की सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो ये मैंने 400 ग्राम चने ले लिए थे। कल ही इनको भिगो करके रख दिया था और आज इनको 2-3 पानी से धो लिया है और अब हम इन्हें उबालते हैं। तो सारा पानी हम अलग कर लेते हैं और चनों को डाल देते हैं। अब हम इन चनों में डाल देते हैं 2 गिलास पानी, या चने के ऊपर 2 अंगुल तक पानी रहे उतना हमें पानी डालना है। तो ये देखिए इतना हमने पानी डाला हुआ है, 2 अंगुल तक पानी ऊपर है। ये काले वाले चने हैं। अब हम इनमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। तो नमक अभी हमें आधा ही डालना है, आधा नमक हम बाद में डालेंगे। तो अब हम कुकर में ढक्कन लगाते हैं और चढ़ा देते हैं गैस पर। 4 से 5 सीटी हम ले लेते हैं। तो चने जब तक उबल रहे हैं तब तक यहाँ खीर की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने सॉस पैन ले लिया है। अब हम इसमें 1.5 लीटर दूध डाल देते हैं। अब दूध को हम हिलाते हुए पकाएंगे। लगातार तो नहीं हिलाना है, लेकिन बीच बीच में हमें इसी तरह से हिलाते रहना है। दूध जल्दी से उबल जाता है। और ये हमने बासमती के बारीक वाले चावल लिए हुए हैं। ये 50 ग्राम चावल हैं। तो जब तक हमारा दूध उबलेगा तब तक हम चावलों को धोकर 2 पानी से निकाल लेते हैं। तो चावल भी हमने 2 बार बहुत अच्छे से धो लिए हैं। पानी इनका अलग कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े से पानी में चावलों को भिगो देते हैं। तो ये हम थाली में भिगो रहे हैं तो सारे चावल फटाक से फूल जाएंगे। बारीक चावल हैं, बहुत जल्दी फूल जाते हैं। साइड में रखते हैं और बीच बीच में दूध को हम हिलाते रहेंगे जिससे कि दूध उबलने ना पाए। 5-6 मिनट हो गए हैं। अब दूध में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब ये जो चावल हैं इनका हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। तो अब इन चावलों को हम दूध में डाल देते हैं और हिलाते हुए अब हमें पकाना है। चावल नीचे चिपकने ना पाए, इसके लिए हमें बीच बीच में हिलाते रहना है। कुकर में भी सीटी आनी शुरू हो गई है। तो 5 सीटी मैं ले लेती हूँ। और इधर हमारी खीर भी बहुत अच्छी पक रही है। फ्लेम हमने स्लो कर दिया है। तो एक तरफ हमारी खीर पक रही है, दूसरी तरफ हम चने का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर के जार में हम डालते हैं 2 टेबल स्पून मूंगफली के दाने, 1 बड़ी इलायची या काली इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का। ये जावित्री के धागे होते हैं, इनको डाल देते हैं। और ये हमने दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा ले लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको भी डाल देते हैं। थोड़ी सी हम डाल देते हैं काली मिर्च, 15 से 20 दाने। और ये हमने 6-7 लौंग ले ली हैं, इनको भी डाल देते हैं। और ये हमने हरी मिर्च 5-6 ले ली हैं। ये छोटे साइज़ की हैं लेकिन थोड़ी सी तीखी हैं। और अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और एक फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले का बहुत बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैं चने के मसाले को बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसकी जगह पर काजू डाल सकते हैं, नारियल का टुकड़ा डाल सकते हैं, लेकिन मैं मूंगफली के दाने को डालकर बनाती हूँ। बहुत अच्छे चने बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सा पानी से हिला लिया तो सारा मसाला अब हमारा निकल गया है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इस मसाले को हम साइड में रखते हैं। अब हम टमाटर को पीस लेते हैं। तो कुछ लोग चने में टमाटर नहीं डालते हैं, मैं चने में टमाटर डालती हूँ और थोड़ी सी रस वाली सब्ज़ी बनाकर तैयार करती हूँ। तो काले चने की सूखी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। अगर आपको सूखी सब्ज़ी पसंद है तो ग्रेवी को अच्छे से सुखा लीजिए, तो वो सूखी हो जाएगी। और अगर थोड़ी सी लुटपुट पसंद है तो ग्रेवी को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। तो ये हमने कुछ टमाटर ले लिए हैं, 5 से 6 टमाटर हैं छोटे साइज के। और अब हम इनको पीस लेते हैं। तो टमाटर और मसालों का पेस्ट रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चने की सब्ज़ी बनाना। तो इधर हमारे चने भी उबल गए हैं। हम कुकर को उतार लेते हैं और खोल करके देखते हैं कि चने कितने उबले हैं। और इधर खीर भी हमारी करीब करीब तैयार हो रही है। इसको हम दूसरे साइड में चढ़ा देते हैं। हमारी गैस के बर्नर एक दूसरे के करीब हैं, तो हम जब 2 बड़े बर्तन चढ़ाते हैं तो बीच वाला बर्नर हम खाली रखते हैं। धीमे फ्लेम पर खीर हमारी पक रही है। अब इधर हम कढ़ाई में तेल डालते हैं। तो अंदाज से हमने 4 से 5 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा वैसे ही हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। और जैसे ही जीरा चटकने लगेगा वैसे ही हमको
तेज़पत्ता डाल देना है। तो 2 तेज़पत्ता के छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं और इनको डाल दिया है। अब जो मसाला हमने पीसा था मूंगफली और गरम मसालों का, इसको डाल देते हैं और भूनना शुरू करते हैं। फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप भूनिए, बस जलने ना पाए इस बात का ध्यान रखना है। नीचे से चलाते हुए खीर रेडी हो रही है, तो इधर हम खीर में चीनी मिला देते हैं। 1 छोटी कटोरी हमने चीनी मिला दी है। हिलाते हुए थोड़ी देर पका लेते हैं। और ये देखिए हमारा मसाला कितना बढ़िया भुन गया है। ये देखिए अब इसमें क्या है, जो तेल है ये अलग हो रहा है और मसाला अलग हो रहा है। इस तरह से दिखेगा आपको। भूनते भूनते पिंक कलर का हो गया है, तो बहुत अच्छा भुना है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। तो ये जो हमने टमाटर को पीस के रखा था, इसको भी डाल देते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं एक साथ बना रही हूँ, दोनों की रेसिपी भी मैं एक साथ आपको बताते जा रही हूँ। और इधर हमारी खीर भी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट मिला देती हूँ। तो यहाँ पर हमने थोड़े से काजू बादाम और पिस्तों को बारीक काट लिया था, इनको डाल दिया है। अब हम बिल्कुल थोड़ी सी डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो 3-4 इलायची को हमने कूट लिया और उनके दानों को डाल दिया। अब खीर बनकर बिल्कुल तैयार है, बाद में ये और गाढ़ी हो जाएगी। ढक देते हैं। अब हम देखते हैं अपनी सब्जी का हालचाल। तो ये देखिए कितना अच्छा मसाला भुन रहा है, टमाटर ने भी बढ़िया कलर छोड़ दिया है और ग्रेवी से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बस ये 3 मसाले ही हम डाल रहे हैं, अलग से कोई गरम मसाला नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि खड़े मसाले हमने पहले ही भून लिए हैं। तो अब इन मसालों को स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं और चलिए चने खोल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे चने उबल गए हैं, एक एक दाना इनका बहुत बढ़िया पका है। 1 चम्मच चना हम निकाल लेते हैं। तो ये बड़ी चम्मच चना हमने निकाल लिया है और ये बाकी के सारे चनों को हम पानी सहित डाल देते हैं। यहाँ हमें चने का पानी बिल्कुल भी अलग नहीं करना है, ये बहुत पौष्टिक होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है, इसलिए पानी के साथ ही चने को डाल देते हैं। अब अगर आप सूखी सब्जी पसंद करते हैं तो इस ग्रेवी में पानी कम डालिए और या तो पकाते पकाते सुखा लीजिए। अब इन चनों को क्या करते हैं, हम एक कटोरी से मैश कर लेते हैं। तो ये थोड़े से फट गए हैं, तो इन्हें भी हम चने में मिला देते हैं। ये ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए काम आएंगे। और अब हम हिलाते हुए लगातार पकाएंगे। थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है, क्योंकि जो नमक हमने पहले डाला था वो चने के हिसाब से डाला था और ये नमक हम ग्रेवी के हिसाब से डाल रहे हैं। तो कवर करते हैं और जैसे ही पकना शुरू होगा उसके बाद 6-7 मिनट तक हम और पका लेते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया चने हमारे शानदार पककर तैयार हुए हैं। ये अभी थोड़े पतले लग रहे हैं, बाद में चने गाढ़े हो जाएंगे। तो चने पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। तो मैं इनको सेफ्टी से अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। तो बहुत बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसी समय आप धनिया डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं धनिया क्यों नहीं डालती हूँ। और ये देखिए क्या शानदार रसे वाली सब्जी बनकर तैयार हुई है और इसका रस भी पतला रस नहीं है, बाद में थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और इधर अब हम सूजी के हलवा की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने सूजी, घी और चीनी इन तीनों को एक ही साइज के बाउल में रखा हुआ है, ये तीनों बराबर बराबर हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं एक सॉस पैन और इसमें चीनी डाल देते हैं। सबसे पहले हम चीनी डाल देंगे और अब चीनी का 3 गुना हम यहाँ पानी डाल देते हैं। अगर आप पतला हलवा पसंद करते हैं तो आप 4 गुना पानी डालिए, और अगर आप थोड़ा सा सूखा हलवा पसंद करते हैं तो 3 गुना पानी डालिए। तो ये हमने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। और अब हलवा में एक अच्छी सुगंध आने के लिए और एक अच्छा कलर आने के लिए हम डाल देते हैं 10-12 केसर के धागे। तो माता जी के प्रसाद में केसर के धागे डाल लो तो बहुत खुशबूदार हलवा बनता है, अच्छा लगता है। तो ये देखिए अभी हमने हिला लिया है और अब हम चढ़ा देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हम चीनी को घुलने तक पानी को पका लेते हैं। अब इधर दूसरे साइड में हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई और हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और ये जो 1 कटोरी हमने देसी घी लिया था, इसमें हम थोड़ा सा घी बचाएंगे और बाकी का घी हम डाल देते हैं, पिघला लेते हैं। तो अच्छी तरह से घी पिघल गया है।
अब हम डालते हैं सूजी। तो सारी सूजी को हम डाल देते हैं। ये बिल्कुल सही माप है हलवा बनाने का। जितनी आप सूजी लें उतना ही आप घी ले लें, उतनी ही आप चीनी ले लें और 3 गुना पानी ले लें। 3 गुना पानी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। एक अच्छा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो सूजी को हम भूनना शुरू करते हैं। तो ये देखिए अब घी सूजी छोड़ने लगी है और अच्छा भुनकर तैयार हो गया है। गुलाबी गुलाबी कलर सूजी का आ गया है। तो इसी समय हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो क्या होगा, इन ड्राई फ्रूट को अलग से भूनना नहीं पड़ेगा, घी की गर्मी में भुन जाएंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर हमने नारियल भी डाला हुआ है। मैं हमेशा नारियल भी डालना पसंद करती हूँ सूजी के हलवा में, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये इधर हमारा चीनी का पानी घुलकर बिल्कुल तैयार है। और ये केसर का कलर आप देखिए कितना प्यारा आया है, पूरा येलो हो गया है। अब आप धीमे धीमे थोड़ा सा पेशेंस के साथ डालिए। एक साथ पानी पूरा नहीं डालना है क्योंकि तेज़ी से बबल्स बनते हैं और भाप उठती है। तो थोड़ा थोड़ा चीनी का पानी डालते जाइए और हिलाते जाइए। इसी तरह से सारा पानी आपको डाल देना है। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो सूजी पकने लग गई है। इसी समय हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं। ऑप्शनल है, वैसे हमने केसर डाला है, उसमें भी एक अच्छी सुगंध होती है। तो अब फ्लेम को करते हैं स्लो और 5 से 6 मिनट के लिए पका लेते हैं। 6 मिनट हो गए हैं, चलिए खोल के देखते हैं। तो कितना बढ़िया फूल कर हलवा ऊपर आ गया है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि इसमें इतना सारा पानी था, सारा समा गया है। तो थोड़ा हम हलवा को हिला लेते हैं इस तरह से। बहुत ही बढ़िया हलवा बना है। और अब जो ये हमने घी बचाया था, इस घी को ऊपर से डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हलवा है हमारा ये और भी सिल्की सिल्की हो जाएगा। आप ऐसा मत समझिए कि बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा, इतना घी सूजी के हलवे में लग जाता है। तो बस अब हमारा हलवा पूरी तरह से तैयार है। तो फ्लेम को करते हैं बंद और ढककर साइड में रख देते हैं। अब हम पूरी की तैयारी शुरू करते हैं। तो आटा हमने पहले ही लगा लिया है और पूरियाँ हमने बेलनी शुरू कर दी हैं। ये देखिए इतना सारा आटा हमने गूँथ कर रखा हुआ था क्योंकि हमें कन्या खिलानी है। तो इतनी सारी पूरियाँ अब हम बाद में बनाएंगे। तो कुछ पूरियाँ हम तलकर आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली पूरियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। और ये जो हमारे फ़ोन के आगे स्क्रीन पर वायर आ गया, ये मुझे पता ही नहीं चला और ये हमारी रिकॉर्डिंग में भी आ गया है। तो ये मैं ट्राईपॉड में लाइट के लिए यूज़ करती हूँ और ये वही वायर है, ये स्क्रीन के आगे आ गया है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर पूरियाँ भी तैयार कर ली हैं बनाकर। कितनी बढ़िया आप देखिए क्रिस्पी फूली फूली पूरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। माता जी का भोग है तो अच्छा तो बनेगा ही और दिखने में भी अच्छा लगता है, स्वाद में भी अच्छा लगता है। और जिस दिन हम माता जी का भोग बनाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ चला गया और बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो इस तरह से हमने पूरी भी बना ली है। तो अब हम माता जी के भोग की थाली लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे चने की सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनी है और अब ये थिक भी होने लगी है। तो अभी गर्म ही है लेकिन काफ़ी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। और ये खीर, ये देखिए क्या शानदार खीर बनी है, गाढ़ी हो गई है। बहुत ही अच्छी खीर बनकर तैयार हुई है। तो खीर का भी हम भोग माता जी के लिए निकाल देते हैं। तो अब हम माँ के भोग के लिए परोस रहे हैं सूजी का हलवा। तो ये देखिए ये भी कितना थिक हो गया है, तो लगता ही नहीं पानी पता नहीं कहाँ चला गया। और ये देखिए कितना बढ़िया हलवा बनकर तैयार हुआ है। पूरियाँ लगा देते हैं। और अब हमने भोग में जलेबी भी लाई थी और ये माता जी के भोग का केला, इसके बिना तो भोग अधूरा ही रहता है। और हमारी पूजा की थाली बनकर तैयार है माँ के भोग के लिए और कन्याओं के लिए। तो फ्रेंड मेरा माता जी का भोग आपको कैसा लगा? माँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो मैं चलती हूँ अपने मंदिर में भोग लगाने के लिए। और अब हमारे घर में कन्याएं आ गई हैं तो उनका भोजन चल रहा है। और इधर हमारी फ्रेंड आ गई हैं, वो भी हमारी काफ़ी मदद कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए तो मन में इतनी खुशी हुई कि कुछ पूछो ही मत। ऐसा लगा हमने जो भी काम किया, जो भी बनाया, ये सब सफल हो गया। बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चों को सब्ज़ी भी तीखी नहीं लगी
और कोई चीज़ में बच्चों ने कुछ भी नखरा नहीं किया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा लिया। और हमने सभी कन्याओं के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया। हमारे यहाँ जब भी कन्याएं आती हैं तब हम उनके पानी में चावल डालकर पैर धोते हैं, खाना देते हैं, उसके बाद में उनका तिलक भी करते हैं, टीका करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी बन पड़ता है वो हम बच्चों को दक्षिणा या गिफ्ट भी देते हैं। तो इस तरह से आज हमारा अष्टमी का दिन संपन्न हुआ। और ये मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाए थे सभी बच्चों के लिए। तो ये बच्चे पा कर के खुश हो गए, सबको बहुत खुशी हुई, पैसे मिल गए, इतने खुश हुए। सब बच्चे अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे और सब कह रहे थे मुझे तो ये कलर पसंद है। अपनी अपनी ब्रेसलेट बच्चों को बहुत पसंद आई। तो इस तरह से सारी देवियाँ मेरे घर में पधारी और खुश होकर अपने अपने घरों को उन्होंने प्रस्थान किया। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिए और इस खुशी का मैं वर्णन आपसे नहीं कर सकती, मन में कितनी मुझे खुशी हुई। तो माता जी इसी तरह से सभी के घर में आएं और सभी को अपने आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता दी।